अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो से हम अपना एक और नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम जो है इस कोर्स को इस तरह से लेके जाएंगे कि जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे हम उस चीज़ को कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने एचटीएमएल की, फिर हमने जो है वो पीएचपी पे आ गए, फिर पीएचपी की बेसिक कवर की, और फिर हमने उस पर प्रोजेक्ट बनाया था स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम का, और फिर हम मूव हो गए थे फ्रंट एंड की तरफ, जिसमें हमने रिमेनिंग एचटीएमएल के जो है वो फॉर्म्स वगैरह कवर किए, और फिर जो है हमने डेटाबेसेस कवर की, और फिर हम डिज़ाइनिंग की तरफ आ गए। डिज़ाइनिंग के बाद जो है हमने उस पर भी एक मिनी प्रोजेक्ट बनाया था जो कि लास्ट वीडियो में आपका ख़त्म हुआ। अब हम वापस जो है अपने फंक्शनैलिटी की तरफ, बैकएंड की तरफ आ गए हैं, और इसमें जो है हमें ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करना है जिसका नाम है टू डू लिस्ट एप्लीकेशन। तो सबसे पहले इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या चीज़ें नई सीखने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है जब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये 6 चीज़ें आपकी जो है वो कवर हो जाएंगी इसके अंदर। नंबर फर्स्ट जो है वो पीएचपी के सेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं। और फिर पीएचपी में पोस्ट मेथड के ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम पोस्ट और गेट दोनों पे काम करने वाले हैं। उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एक बहुत ही सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एज अ डेवलपर प्रोग्रामर आना ही आना चाहिए। अदरवाइज आपका जो सिस्टम है वो वल्नरेबल हो जाता है और कोई भी उसको इजीली हैक वगैरह कर पाएगा। तो बेसिकली हैकर्स के लिए हम लेयर सेट जो करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद हमने जो है डेटाबेसेस के अंदर इंसर्ट करना और सेलेक्ट की क्यूरी कवर कर दी है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर हम उसको अपडेट प्लस डिलीट क्यूरी भी कवर करेंगे, मतलब क्रूड ऑपरेशंस आपके डेटाबेसेस के कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें डेट फिल्टर पे काम करेंगे कि अगर मुझे टास्क देखने हैं किसी और डेट के, तो उसके लिए हम सर्च क्यूरी किस तरह से लगाते हैं, तो ये भी हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है डायनामिक डैशबोर्ड का। डायनामिक डैशबोर्ड का मतलब ये है कि एक डैशबोर्ड, ऐसा डैशबोर्ड जो कि अगर मैं लॉगिन करूं तो वहां पे मेरे टास्क नजर आने चाहिए, और अगर आप लॉगिन करें तो उस डैशबोर्ड में से डैशबोर्ड सेम ही होगा, लेकिन फिर वो आपको आपके टास्क दिखाएगा। अगर कोई और यूजर जो है लॉगिन करते हैं तो उसको उसके जो है वो टास्क दिखाए। ऐसे ना हो कि किसी और की जो है वो टास्क मुझे विजिबल हो, मेरे किसी और को विजिबल हो, या ऐसा भी हम सिस्टम नहीं बनाएंगे जो कि सबके लिए सेम हो। जैसे वेबसाइट होती है, आपने उसको ओपन किया और अब 10 बंदे अगर देख रहे होंगे तो 10 बंदों को सेम चीज नजर आएगी। इस तरह से नहीं होगा। जैसे फेसबुक की एग्जांपल आप ले लें। जब फॉर एग्जांपल मैं अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करता हूँ तो वहाँ पे मेरी फीड वगैरह जो है वो नजर आ रही होती है, जब आप करते हैं तो आपको अपनी नजर आ रही होती है। तो बेसिकली इस चीज को हम डायनामिक कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है हम इसमें कवर करने वाले हैं। सारे तो नहीं, लेकिन जितने हम कवर करने वाले हैं वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसको आपने लाजमी मैंडेटरी है कि आप इसको अच्छे तरीके से सीख लें। तो इसका ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि ये किस तरह से होगा। इसका जो फ्रंट एंड है वो उस पर मैंने इतना काम नहीं किया हुआ, बिल्कुल सिंपल सा है दिखने में, कोई इसमें नहीं है रॉकेट साइंस। लेकिन इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। और यहाँ पे ये है कि आपके पास होम ही होम के अंदर आपको आज की तारीख के जो टास्क है वो आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। लेट्स से कि आज 7 तारीख है, तो यहाँ पे देखिए 7 तारीख के जितने भी टास्क है वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। द मोमेंट रात के 12 बजे के बाद 1 सेकंड भी आगे मूव हुआ, डेट चेंज हुई, तो ये जो टास्क मुझे अभी नजर आ रहे हैं वो मुझे उस टाइम पे नजर नहीं आएंगे। तो ये जो बेसिकली इस एप्लीकेशन का नाम है वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बेसिकली ये होती है कि आपने दिन में कौन कौन से काम करने हैं। अक्सर औकात ये होता है कि कल मुझे क्या क्या काम करने, वो मैंने फॉर एग्जांपल एक पेपर पे लिख दिया। तो बजाय इसके कि मैं बीइंग ए डेवलपर पेपर पे लिखूं, तो मैंने यहाँ पे यूँ समझिए कि एक सिस्टम बना दिया है कि अब मुझे मैं इसको जो है वो इस्तेमाल करके अपने डेली के टास्क वगैरह लिख के, अगर वो अकॉम्प्लिश हो जाएंगे तो सिंपली अगर मैं अकॉम्प्लिश करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पेंडिंग में है, ये कर दिए है मैंने, सो ऑन एंड ऑन। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले इस डैशबोर्ड में एक तो लॉगिन के बाद यहाँ पे मुझे मेरे टास्क नजर आने चाहिए। और ऐड न्यू टास्क पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिखूं, फॉर एग्जाम्पल XYZ। और यहाँ से डेट सेलेक्ट का जो फिल्टर है वो ऑप्शनल है। ये हम स्मार्ट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम में भी कर चुके हैं कि अगर मैं ये डेट सेलेक्ट नहीं करूं तो ऑटोमेटिकली आज की डेट में जो है वो
टास्क ऐड हो जाए। अगर मैं यहाँ से डेट चेंज करूँ तो उस रिस्पेक्टिव डेट के अंदर वो टास्क ऐड हो जाएगा। लेट्स से कि मुझे 10 तारीख को ये काम करना है, वो मैं यहाँ से अभी ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद सिंपली मैंने ऐड टास्क कर दिया, टास्क एडिट सक्सेसफुली, ओके। उसके बाद जब मैं होम पे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए XYZ आपके पास यहाँ पे क्यू में आ गया है, और ये देखिए पेंडिंग है, तो ये इस तरह से आपके पास आ रहे हैं। जितने भी पेंडिंग होंगे वो टॉप पे आ रहे हैं, और अकॉम्प्लिश टास्क वो नीचे नजर आ रहे हैं। अब लेट्स से कि मैंने ये टेस्टिंग वाला जो टास्क है, कुछ भी हो सकता है, वो मैंने कर दिया है। सिंपली मैं अकॉम्प्लिश टास्क पे क्लिक करूंगा, तो ये जो है मेरे पास टास्क अकॉम्प्लिश हो गया, और यहाँ पे थम्स अप मेरे पास आ गए हैं टेस्टिंग के अंदर इस जगह पे। और पेंडिंग जो है वो ऊपर चला गया है, मतलब कि अब मुझे ये बताएगा कि ये एक जो टास्क है ये पेंडिंग है और ये सारे हो चुके हैं। इस टास्क को बनाने के बाद आप जो है वो अपना एक ग्रोसरी का भी वो बना सकते हैं ऐप, जिसमें आप मंथली जो ग्रोसरी करने जाते हैं तो वो भी आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई महीने का राशन जो मुझे लेना है वो ये वाला मैं ऐड करता हूँ। तो उस तरह की ऐप भी आप अपने लिए या अपने घर वालों को डेवलप करके दे सकते हैं। मोस्टली आप अपने फादर को या मदर को, कि अब अगर आप ग्रोसरी पे जाएं तो ये एक लिस्ट है, यहाँ पे आप अपने सारी जो चीज़ें आप लेते हैं वो यहाँ पे नोट डाउन कर लें। अब उसका फायदा ये होगा कि जब अगले महीने वो जाएंगे तो उनको दोबारा से वो चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपली आपके पास डेटाबेस में स्टोर होगी, तो वो सेम उसी जो है लिस्ट को यूटिलाइज करके दोबारा से शॉपिंग कर सकते हैं। उनके लिए बड़ी आसानी होगी और आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है और सीखना है, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के बाद इससे मिलते जुलते कोई भी टास्क आपके पास आ जाए तो वो आप इजीली कर पाएंगे। तो ये वीडियो बेसिकली जो है वो सिर्फ ओवरव्यू देना था मुझे इसमें आपको। नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें बाकायदगी के साथ अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो वैसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।